के स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में पढ़ा था। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलेगा, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबद्ध देश, मतलब भारत के जो कौन से देश हैं, भारत के पड़ोसी देश जो जलीय सीमा या समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान भारत से स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका मालदीव है, भारत के कहां पर, भारत के दक्षिण में है, और मालदीव भारत का स्थलीय सीमा का दोस्त है, आपको ध्यान रखना, या पड़ोसी है। श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका भी देखो समुद्र में है ना, भारत का पड़ोसी है ना, स्थलीय सीमा, भारत का जलीय सीमा का पड़ोसी है, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश स्थल से भी जुड़ा हुआ, जल से, जो बंगाल की खाड़ी है ना, उससे दोस्तों भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना, मतलब जल से भी जुड़ा हुआ है। म्यांमार, म्यांमार भी दोस्तों जल से जुड़ा हुआ, बंगाल की खाड़ी के पास। थाईलैंड, अब थाईलैंड दूर है, थाईलैंड कहां पर है, काफी दूर है, लेकिन हमारा जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है थाईलैंड। इंडोनेशिया, ये भी हमारा जमीन से जुड़ा हुआ, जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। कहां पर, भारत के दक्षिण पूरब की ओर है, आपको ध्यान रखना है। तो जो ये 7 देश है, इसमें से कुछ देश स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और कुछ जलीय सीमा से केवल। तो आपको याद रखते हैं, जो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये सभी देश दोस्तों स्थलीय सीमा के साथ 2-3 देशों के अलावा सभी देश जलीय सीमा या समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना। दोस्तों भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, मतलब वो कौन कौन से देश हैं जो जल के साथ भी जुड़े हुए, स्थल के, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो आपको बात ध्यान रखनी है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये बृहद निकोबार द्वीप में, जो आपका निकोबार द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, वहां पर स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, जो ये आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, ये वो वाला है 6 डिग्री 4 वाला, ना कि तमिलनाडु वाला 8 डिग्री 4 वाला। क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु बोला गया, ये नहीं बोला गया भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु। अगर स्थलीय होता तमिलनाडु वाला हो जाता है 1 डिग्री 4, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला गया तो दोस्तों निकोबार माना गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और निकोबार वाला मैंने आपको बताया था 6 डिग्री 4। तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप में स्थित है, और इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। दोस्तों जो आपके पिग्मेलियन पॉइंट है ना, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। मतलब हमारे भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है इस बात को भी। जबकि दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे जो उत्तरी बिंदु भारत का है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो 37 डिग्री 6 है। तो आपको याद रखना 37 डिग्री 6 है। दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरकरी गुजरात। तो आपको ध्यान रखना भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सरकरी गुजरात, इसको हम लोग गौर माता भी करके कहते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आपको ध्यान रखना। जबकि आपका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में वारांगू। तो आपको याद रखना है दोस्तों पूर्वी बिंदु वारांगू कहीं कहीं पर क्योटो मिल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों सही है, याद रखिएगा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी है बॉक्स के अंदर। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भारत से कौन सा राज्य सर्वाधिक स्पर्श करता है। तो अगर ऑप्शन में त्रिपुरा दे दिया जाए तो आप लोग त्रिपुरा लगा दोगे, नहीं, भारत को बांग्लादेश का जो है सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। आपको बात हाईलाइट कर लेनी है। चाइना को सबसे ज्यादा कौन स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर करता है, आपको ध्यान रखना है, हाईलाइट कर लेना है। पाकिस्तान को भी दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्वाधिक स्पर्श करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेपाल को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, आपको हाईलाइट कर लेना है। म्यांमार को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है,
दोस्तों म्यांमार को मिजोरम सबसे ज्यादा स्पर्श करता है। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान को सबसे ज्यादा असम स्पर्श करता है। तो और अफगानिस्तान को केवल एक ही करता, जम्मू कश्मीर पीओके। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया बताइए नेपाल को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम या उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, कुलाबा पॉइंट। कभी दोस्तों पॉइंट जो है बिंदु पूछ लेते हैं। तो ये कुलाबा पॉइंट कहाँ पर है, तो मुंबई में है। पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट पेड्रो, तो दोस्तों जाफना में स्थित है। ये जाफना कहाँ पड़ता है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। तो आपसे पूछ ले कि दोस्तों कुलाबा पॉइंट मुंबई में है, और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में है, और पॉइंट पेड्रो दोस्तों जाफना में है। आपको ध्यान रखना, श्रीलंका के पास। बात करते दोस्तों जी। क्वेश्चन दिए थे, बोल रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है, तो उसमें नई दिल्ली था ना सही। हाँ उसमें देखो मार्क्स के आधार पे ऑप्शन देखा जाए डिग्री नापनी थी। अब डिग्री आपको पता होगी तभी, जैसे मैप आप कभी बोलते हो तो उसमें लिखा नहीं था 65 डिग्री 65 डिग्री, तो उसके आधार पर पटरी से नाप को ऑप्शन में शायद उसमें दिल्ली था। तो हमको लगता है कि हम लिखे थे नई दिल्ली, हम लिखे थे तो हम सोच रहे थे, ऐसे हमको लग रहा था नई दिल्ली हमने लिखा था। तो आपने मैप देखा था, ऑप्शन के हिसाब से नई दिल्ली सही था। ये लेकिन कंफर्म क्या हुआ, ऑप्शन के हिसाब से नई दिल्ली सही था। सही था ना। यस। एक बात देखो, ये जो ये वाला क्वेश्चन था ये केवल मैप पे आधारित था, कि मैप की दृष्टि से आप बता सकते हो कि भारत का जो है कौन सा राज्य कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है। ठीक है, वैसे मैंने कल कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट डाले थे जो आपको मैंने हाल ही में पढ़ाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। और तुमको पता है इसमें एक क्वेश्चन आ गया था जनमत संग्रह वाला, तो जूनागढ़ है हम लोग पढ़े थे, जो एक असम का सिलहट जिला है ना जो है, उसको भी दोस्तों जो जनमत संग्रह से मिलाया गया। काफी अच्छे क्वेश्चन थे। देखो उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो टफ आए थे वो साइंस के थे। जो इंटर की अच्छी साइंस पढ़े हुए वो बढ़िया क्वेश्चन करता। बाकी जो एनसीईआरटी से आए थे, एनसीईआरटी से आए थे वाले साइंस वाले एनसीईआरटी से क्वेश्चन। आर्ट की जो करंट थी और ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री थी उतना कठिन है कि मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेज दिए थे, और भी मैं पढ़ रहा था लेकिन थोड़ा बिजी था। तो आप चाहो तो उसको सॉल्व करो, तो आप पूरे पढ़े क्वेश्चन है, मैंने जितने भेजे हैं वो सभी पढ़ाए हुए क्वेश्चन है क्लास में, और एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल पॉइंट वाले क्वेश्चन है। पढ़िएगा तो आपका फंसेगा। लेकिन उसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे साइंस वाले वो काफी टफ, जो इंटर बच्चा पढ़ा हो। अच्छे क्वेश्चन थे, अभी जल्दी में हाल ही पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन देख लिया करो। हाँ ये क्वेश्चन जो है सब पढ़ाए हुए हैं। जो एंशियन हिस्ट्री, अब एंशियन हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन आए अधिकतर सब सही थे, चाहे वो मच्छकटिकम रहा हो, चाहे वो यशोवर्मन रहा हो, चाहे पाटलिपुत्र की स्थापना। देखो पाटलिपुत्र अजातशत्रु और पटना उदयन, उसके साथ पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती, दोस्तों किसने कहा था, केपलर ने कहा था। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, मतलब अच्छा लग रहा देख के। उसके केपलर का कि गैलीलियो का? गैलीलियो कहा नहीं भाई, गैलीलियो कहाँ का है, वो तो जो है कहे हैं कि जो है दूरबीन की खोज करता है वो। नहीं का बोल रहे क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए ना एक बार अच्छे से, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए क्या बोल रहा है। अच्छा चलो भी देखते हैं। और ये प्रयाग प्रशस्ति का भी लेकर आया था, और किसके ऊपर महाभियोग हुआ था, बताओ किस गवर्नर के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। डेनिश लोगों ने बस्ती कहाँ बसाई, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, मनसबदारी प्रथा था, बरुआ के बारे में आया था। यानडुगु की संधि आई थी, कितनी बार पूछा यानडुगु की संधि के बारे में, आंग्ल बर्मा से संबंधित है। मतलब अगर आप पढ़ते ना, यूरोपीय खोज करता आया था, कुषाण वाला आया था, मथुरा, उसके साथ लास्ट ऑफ सफर। डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी कहाँ, ये वाला क्राइकर था।
डेनिश लोगों ने, कराइकल था इसका आंसर। डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती कहाँ बसाई थी? इसमें जो है कराइकल है, माहे है, ट्रंकुबार है। नहीं, कराइकल कहाँ बसाई थी? चिंसूरा होगा इसमें ऑप्शन। चिंसूरा ये नहीं पढ़ा। चिंसूरा नहीं भाई, जो है थोड़ा कराइकल वाइकल तो बात को बने हैं सब राज्य। ये सब तो बात को बने हैं। हम गलत लिख दिए थे, इसको कराइकल लिख दिए थे, हमको नहीं पता था। गलत है भाई, देख लो, हमको बता देना, उसको भी हो सकता मैं अगर बता दिया। झांकी वाकी आया था, उत्तर भौगोलिक बिंदु, अरे क्वेश्चन अच्छे थे। मैं अब्रक के बारे में आया था, एमपी के बारे, और भी क्वेश्चन छाट रहे थे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। चलो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये आराम से पढ़िए। अगर आपका एनसीआर है, मिडवल है, मॉडर्न है, तो क्वेश्चन फंसेंगे उसमें, कोई कहने वाली बात नहीं है। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है आए हैं, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ घटना चक्र के माध्यम से कठिन कठिन क्वेश्चन। तो बस ये कि आपको याद होना चाहिए परीक्षा में। अगर आपको परीक्षा तक याद नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। चलेगा, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और ये रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। दोस्तों, व्यक्ति थे मैकमोहन, उनके द्वारा 1914 में भारत और चीन के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया, जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इतना आप लोग कर लियो। मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर से नोट कर लो। अगर तुमसे पूछा जाए भारत की प्रादेशिक सीमा कितनी है, तो आपको नोट कर लेना है, भारत की प्रादेशिक सीमा है 12 मील, मतलब जो समुद्र में होती है। तो आपको नोट कर लेना है, भारत की प्रादेशिक सीमा 12 मील है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, संलग्न क्षेत्र, समुद्री संलग्न क्षेत्र नोट कर लो, 24 मील है। और तीसरा पॉइंट नोट कर लो, भारत का अन्य क्षेत्र 200 मील है। भारत का अन्य क्षेत्र 200 मील है। वही नीचे नोट कर लो, मैं आपको खूब सारी चीजें अब नोट कराते हुए चलूंगा, क्योंकि होता क्या है, जब मैं कोई चीज पढ़ता हूँ घटना चक्र इनमें, तो मैं सोल्यूशन रखे रहता हूँ।